सोरायसिस को लेके कुछ भ्रांतियां और होती हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ एडल्ट में ही होती है, बच्चों में नहीं होती। ऐसा नहीं है। हालांकि सोरायसिस से बड़े लोगों में ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ये छोटे बच्चों में और किशोर अवस्था के अंदर भी देखने में आती है, तो वो अनकॉमन नहीं है उसमें। हालांकि बड़े लोगों की तुलना में जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये किसी भी एज में हो सकती है, इसलिए ये नहीं कि बच्चे हैं तो हम डायग्नोस ही नहीं करें। दूसरा होता है, कई लोगों को कंफ्यूज है कि एक्जिमा और सोरायसिस तो एक ही चीज़ है। देखिए, एक्जिमा और सोरायसिस बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एक्जिमा एक एलर्जी का रिएक्शन है, और एक्जिमा ज़्यादातर जैसे हमारे जो शरीर के अंदर के हिस्से हैं, जैसे ये जॉइंट है, अंदर के हिस्से में आएगा एक्जिमा होगा, और सोरायसिस बाहर के हिस्से में होगी। ऐसे ही घुटने के अंदर जो पीछे का हिस्सा है उसके अंदर तो एक्जिमा होगी, जो आउटर जो फ्रंट का हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा कहते हैं जिसको, उसके अंदर सोरायसिस होती है। और दूसरा, एक्जिमा के सिम्टम काफ़ी अलग होते हैं। एक अनुभवी डॉक्टर तुरंत बता देगा। देखने में भी दोनों अलग होती हैं, लेकिन जनरल पॉपुलेशन के अंदर इस तरह से कन्फ्यूजन बना रहता है। और इसके अलावा यदि हम और देखें तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि फलां खाना खाइए आप तो आपका सोरायसिस क्योर हो जाएगा, और ये खाना खाओगे तो आपका सोरायसिस है वो आपके अंदर पैदा हो जाएगा। न तो कोई भोजन सोरायसिस को पैदा करता है, और न कोई भोजन को बंद करने से सोरायसिस क्योर होती है। कुछ ट्रिगर होते हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, और ओबेसिटी है। ये चीज़ ऐसे होते हैं कि इससे आपका इम्यून रेस्पॉन्स है वो डिस्टर्ब होता है, तो ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये आपकी सोरायसिस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भोजन नहीं है जो इसको क्योर कर सके। सोरायसिस का क्योर है ही नहीं। तो ये सारे जो भ्रम की स्थितियाँ हमने कई वीडियोज़ के अंदर लगातार एक के बाद एक डिस्कस करी हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सोरायसिस को एक बीमारी मानिए, ये स्टिग्मा नहीं है। इस जिनके कोई ये सोरायसिस होती है तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पुराने टाइम में जैसे कोई पाप किए हों, या कोई उन्होंने अपने शरीर की देखभाल नहीं की हो, या वो उनकी हाइजीन बहुत पुअर हो। तो इस तरह के जो सोशल जो रिमार्क्स होते हैं, ये जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, उनके आत्मविश्वास को बहुत कम करते हैं, उनको डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। तो आपको एक इंसानियत का जो नज़रिया ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी तरफ रखना चाहिए, और उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना किसी भी व्यक्ति को आप देते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है।